दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं टेक पोस्ट हिंदी और मेरा नाम है योगी राज। दोस्तों, कैसे अडानी की संपत्ति को ठेस पहुंचाई है एक रिपोर्ट से। दोस्तों, सबसे बड़े जो एशिया में तीसरे नंबर के धनी व्यक्ति है गौतम अडानी, लेकिन एक रिपोर्ट से उनकी शेयर मार्केट में जो है, शेयर मार्केट जब तक बंद नहीं हुआ उनके शेयर गिरते गए गिरते गए गिरते गए और गिरते गिरते इतने गिरे कि गौतम अडानी तीसरे नंबर का धनी व्यक्ति था और वो पिछड़कर 7वें नंबर का धनी व्यक्ति हो गया। दोस्तों, ये कमाल किया किसने, पूरी रिपोर्ट बताएंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा। कोऑपरेटिव इतिहास में सबसे बड़ी धोखाधड़ी करने वाली कंपनी गौतम अडानी की कंपनी है। दोस्तों, ये कमाल किया है, अमेरिकी की एजेंसी है हिडनबर्ग रिसर्च ऑर्गेनाइज करती है और बड़े बड़े उद्योगपतियों का जो है ब्यौरा लोगों के सामने रखती है कि जो बड़ा उद्योगपति होता है, जो तीसरे नंबर पर है, चौथे नंबर पर है, जो भी है, उनकी जो इनकम है और वो कहाँ से इतना पैसा कमा रहे हैं उस पर रिसर्च करती है। और गौतम अडानी पर भी उन्होंने रिसर्च कर दी और इस रिसर्च में उन्होंने 2 साल का वक्त लगा दिया, अपनी पूरी मेहनत लगा दी। लेकिन दोस्तों, हुआ ये कि गौतम अडानी के खिलाफ ये रिपोर्ट आते ही उनके जो प्रॉपर्टी है, उनके शेयर जो है वो गिरने लगे, क्योंकि रिपोर्ट में ये दिया गया है कि जो फर्जी मामला है, ये सब फर्जी तरीके से जो है ये सब किया गया है और गौतम अडानी जो है तीसरे नंबर के धनी व्यक्ति बताए जा रहे हैं। लेना देना इससे है कि हम लोगों का पैसा जो है इसमें फंसा हुआ है। दोस्तों, आपने कभी ना कभी LIC का नाम सुना होगा और आपने LIC कभी ना कभी तो निकाली होगी। लेकिन दोस्तों, LIC ने भी एक गौतम अडानी की जो कंपनी है उसमें इन्वेस्ट किया है और गौतम अडानी को उन्होंने पैसा दिया है। दोस्तों, अडानी की जो प्रॉपर्टी है वो धड़ाम से गिर गई और शेयर मार्केट में बवाल मच गया, लेकिन गोदी मीडिया इसको दिखाने से बच रहा है और इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, क्योंकि जो सरकारी संस्थाओं से इस अडानी ने बहुत सारे कर्ज उठाया है और लोन लिया है। और LIC भी एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने अपने जो उनके शेयर खरीदे हैं और उन्होंने इन्वेस्ट किया है। दूसरी बैंक है SBI। दोस्तों, SBI में आपका अकाउंट ज़रूर होगा। दोस्तों, अडानी को SBI ने 2 लाख, ध्यान से सुनिएगा, 2,21,000 करोड़ का लोन दिया है। दोस्तों, ये किसका पैसा है? ये हम लोगों का ही पैसा है। दोस्तों, तो अडानी डूबेगा तो वो तो आपने कहावत सुनी होगी, हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। ऐसा ही जो है कहावत इसमें आ रही है। और देश का जो पैसा है, आपने देखा होगा, नीरव मोदी, विजय माल्या, ये सब बैंक का पैसा लेके ही भागे हैं और पता नहीं गौतम अडानी भी भाग जाए। लेकिन दोस्तों, ये जो हिडनबर्ग रिसर्च ऑर्गेनाइजर है, इसने एंड टाइम पर, ये टाइमिंग जो है इनकी, ये कैसे ये मैनेज किया दोस्तों। लेकिन मैनेज छोड़िए इस बात को, लेकिन ये जो संस्था है हिडनबर्ग जो है उसने अडानी को सवाल ये पूछा कि ये सही है या गलत है, हमारी रिसर्च में कुछ कमी तो नहीं रह गई आपके खिलाफ लिखने की। तो अडानी ने उत्तर दिया नहीं। तो फिर उन्होंने कहा कि आपका जो पक्ष है उसको रखने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, आप अपना पक्ष रख सकते हैं। गौतम अडानी की जो कंपनी है उनको भेजा
और जो गौतम अडानी खुद इसको जो है संभालते हैं, अडानी इंडस्ट्रीज को संभालते हैं, तो सारे नमक से लेकर सीमेंट तक इनके सारे शेयर गिरते गए गिरते गए गिरते गए। इन्वेस्ट किया था हमारे लोगों ने, लेकिन जब तक शेयर मार्केट का दरवाज़ा बंद हुआ, अडानी सीधा सीधा 7वें नंबर पर आ गए। लेकिन दोस्तों, अडानी तो अडानी है। अगर यही रिपोर्ट हमारे किसी जो है एजेंसी ने जारी करती, हमारे देश की एजेंसी ने जारी करती, तो पता है आपको क्या करते? एक तो उसे देशद्रोही ठहरा देते, या उसके ऊपर सीबीआई ईडी धमकाए, जो भी है वो करते, दाम दंड भेद करते। लेकिन ये अमेरिकी कंपनी है, तो अमेरिका में लोकतंत्र है और हमारे देश में भी लोकतंत्र है। उनका छोटा लोकतंत्र है, हमारा बड़ा लोकतंत्र है। लेकिन हमारी मीडिया बिक गई है, इसलिए ऐसे मामले दबाए जाते हैं, छुपाए जाते हैं दोस्तों। लेकिन बात ये नहीं है दोस्तों, बात ये है सफाई देने की बजाय अडानी जो है, गौतम अडानी जो है, वो हिडनबर्ग को धमका रहा है दोस्तों, धमकी दे रहा है कोर्ट की, हम यहाँ जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे। वो अडानी उनको धमकी दे रहा है। तो इसके जवाब में भी हिडनबर्ग चुपचाप नहीं बैठा, उसने कहा एक काम कीजिए, अमेरिका में भी हमारी एक कंप्लेंट कर दीजिए, यहाँ भी हमारी कंप्लेंट कर दीजिए, यूएस में भी हमारी कंप्लेंट कर दीजिए, ऐसा हिडनबर्ग ने कहा दोस्तों। लेकिन ये जो चोर कहता है क्या मैंने चोरी किया है? दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि बैंक का और एलआईसी का पैसा इसमें फंसा है दोस्तों। ये खबर बहुत तरीके से दबाने की कोशिश हो रही है, लेकिन जो है ये हिडनबर्ग जो है वो अमेरिकी विदेशी जो संस्था है, वही उन्होंने ही ये रिसर्च की है और इस रिसर्च में पूरे के पूरे 2 साल लगा दिए। सोचिए दोस्तों, और एक व्यक्ति को सवाल पूछ रही है कि इतनी संपत्ति कैसे बनाई और कैसे तीसरे नंबर के धनी व्यक्ति बन गए, तो उसको तो सामने जाके बात करनी चाहिए। मेरी इतनी प्रॉपर्टी है, मेरे इतने मिल है, मैंने नमक से लेकर तेल तक में इन्वेस्ट किया है, तो इससे मुझे इनकम हो रही है। लेकिन दोस्तों, एक बात ये है, कोरोना में सारे लोग गरीब हो रहे थे, लेकिन गौतम अडानी तिगनी जो रफ्तार से दौलत कमा रहे थे। ये भी सच्चाई है दोस्तों। खबर दिखाने का मतलब ये था, मकसद ये था कि इसमें जो है इन्वेस्ट करने वाली जो देश की जनता की कमाई लगी है, एलआईसी है और आपकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इनसे इन्होंने कर्ज लिया है, एलआईसी ने इन्वेस्ट किया है। तो डूबेंगे तो हमारे भी पैसे डूबेंगे, अडानी तो डूबे या ना डूबे हमसे कोई मतलब नहीं है, अडानी से हमको कोई मतलब नहीं है दोस्तों, हमारा पैसा लगा है। और देखिए स्टेट बैंक क्या कदम उठाता है, और पता नहीं इतनी बड़ी जो अडानी की कंपनी है उसको जो है माफ़ भी किया जा सकता है। ये लोन 2,22,21,000 करोड़ का लोन माफ़ किया जा सकता है। और एलआईसी क्या ही कर लेगी, बताइए आप मेरे को, एलआईसी क्या करेगी? एलआईसी को तो बेचने में लगे हुए हैं, और क्या कर सकती है? और तो और एसबीआई से और लोन मांग रहा है अडानी, और लोन दो। और आपने देखा होगा बीच में भाई साहब ने एनडीटीवी को ख़रीद लिया, एनडीटीवी को खरीदने का एक दबाव था, खरीद लिया। और बीबीसी को भी खरीदने की कोशिश चल रही थी, लेकिन सरकार ने तो उनका कोई ऑफिशियल इंडिया में जो है ऑफिस नहीं है, वो ब्रिटेन में है, इसलिए उसको खरीदना नामुमकिन है। और दोस्तों, जो विदेशी कंपनी होती है वो बिकाऊ नहीं होती है, आपको पता होना चाहिए। हमारे देश के पत्रकार बिकाऊ है, लेकिन दूसरी मीडिया जो है बिकाऊ नहीं है।
हो सकते हैं बिकाऊ हो सकते हैं, पत्रकार बिकाऊ हो सकते हैं, लेकिन उधर सवाल पूछने वाले मजबूत व्यक्ति है। हमारे यहाँ सवाल पूछने वाला कोई नहीं है। अभी अडानी से भी कौन सवाल पूछेगा पता नहीं, क्योंकि बीच में एनडीटीवी लेने के बाद में अडानी जी फिर रहे थे, घूमते घूमते फिर रहे थे, इंटरव्यू लो इंटरव्यू लो इंटरव्यू लो। दोस्तों, इस वीडियो में क्या है आपकी राय ज़रूर बताइएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।